बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो जी चलें, हमने एक जो बड़े साइज़ का टमाटर लिया चॉप किया हुआ, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया चॉप किया हुआ, और माशाल्लाह जी एक मुर्गी पूरी ले लिया हमने। मैंने तो ये स्किन वाली ली है, आप स्किन के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको 2 पीसेस में काट लिया है ताकि वो जो थाल में हम निकालें तो उसकी लुक अच्छी सी आए। तो ये देखें जी, 4 पीसीस में कर लें, 6 में कर लें, लेकिन पीसीस जो है ना वो आप बड़े रखिएगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं मसालों की तरफ। बहुत आम से घर में यूज़ होने वाले मसाले हैं। 1 टीस्पून जीरा है, 1 बड़ी इलायची है, ये दालचीनी का इतना पीस लिया है, और तकरीबन 1 टीस्पून जो वो काली मिर्च है साबुत, और 2 ड्राई लेमन लिए हैं, 6-7 जो है वो लौंग लिए हैं, और 1 बादिया का फूल लिया है। बस जी आम से मसाले हैं, इनको हमने ग्राइंड नहीं करना, हमने इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। और जो मैंने हरी मिर्चें ली थी वो 5-6 थी, उनको मैंने चॉप कर लिया। या आप ये कह लें कि 2 टेबलस्पून मिर्चों के हैं, और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इकट्ठा ही मैंने बना के रखा हुआ है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज जो आप ब्राउन कर लें, या 1/4 कप कह लें आप इसको इस्तेमाल करने के लिए इनफ है। क्योंकि चावल मैंने 1 कप लिए हैं, मुर्गी पूरी है, क्योंकि चावल तो कम ही चाहिए थे, मुर्गी का तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आप चावल की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है मसाले भी ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने आधा कप ऑयल का लिया, और इसमें हम ऑयल डालने के बाद प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज हमने ऑलरेडी ब्राउन ले लिए हैं। हल्का सा सिर्फ इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद जल्दी जल्दी बाकी चीज़ें ऐड कर देते हैं। मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर देते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जो हमारे मसाले थे वो इसमें आ जाएंगे। थोड़ा सा मेरा मोबाइल ज़रा हिल रहा है, क्योंकि कैमरा मैन ज़रा पीछे था, तो मैंने खुद ही 2-3 मिनट के लिए इसको मैनेज किया था। सॉरी, बाद में ज़रा सही हो जाएगा। चलें जी, प्याज थोड़ा सा, ये देखें मसाला थोड़ा सा भून चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड करते हैं। नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे, और हरी मिर्च आ जाएगी। ये मसाले जो हैं इसके लिए काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होगा, लेकिन बहुत मज़े का होगा। हमारे जैसे तकरीबन पुलाव जैसी रेसिपी है, लेकिन माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए जी, मसाला आपके सामने बन चुका है, और अब हम इसमें जो अपनी मुर्गी है वो रख देंगे। ये जो 2 पीसीज हैं, बर्तन ज़रा खुला लीजिएगा आप। मैंने भी ये देश की जो आपके सामने खुली ली है, ताकि ये अच्छी तरह जो है इसको हम बिठा सकें या लिटा सकें मुर्गी को। तो जी हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है, साइड बदल के भूनते रहेंगे। तो और इसके साथ ही जो हमारे पास फ्राइड ऑनियन थे वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही जो है इसका वो जो कलर है वो तो आपके पता है साथ में चेंज हो जाएगा। ये देखें जी, एक साइड पे 3-4 मिनट मैंने भूना है। अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये मसाला जो था मैंने ऊपर डाल दिया है। इसी तरह इसको तकरीबन 10-15 मिनट या 10 मिनट तो कम से कम आपने इसको भूनना है। ये रेसिपी मुझे बनाते हुए याद आया कि मेरी फ्रेंड है, उसको डॉक्टर ने कहा जी चावल खा के पतले होना है। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा सुना है जो डॉक्टर रेकमेंड करता है कि चावल खाओ और पतले हो जाओ। तो ये दोस्त तुम्हारे लिए, इसको खाओ और दाना कितना वेट कम हुआ है। ये देखें आपके सामने मैंने 3-4 दफ़ा इसको पलटा है, मसाला रख रख के साथ में थोड़ा सा वो क्योंकि हमारा मसाला तो चावलों के हिसाब से कम है। मैंने ये जो कप आप देख रहे हैं, मैंने 3 कप डाले हैं पानी के, और यही 1 कप मैंने चावलों का लिया। ये 3 कप डाल लें, या आपके ज़्यादा डाल लें, उसका नहीं है, क्योंकि आपके अगर चावल ज़्यादा होंगे तो पानी भी उसके हिसाब से डलेगा। और तकरीबन इसको हम 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब जो हमने मुर्गी के ऊपर बाद में पेस्ट लगाना है वो बना लेते हैं। 1 चम्मच मैंने लिया टमाटो पेस्ट का, और 1 ही ऑयल का लिया है, और ये 1/4 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें जी, 20 मिनट तक हमारी मुर्गी माशाल्लाह गल चुकी है। अगर आपने फिर भी यकीन करना हो तो छुरी की मदद से या थोड़ा आइडिया कर लीजिएगा कि आपकी मुर्गी में कोई कसर ना रह जाए। 20 मिनट वरना ज़रूर आपने इसको पकाना है। ये देखें जी, अब इसको निकाल लेते हैं हम। ज़रा मुश्किल सा काम है तो फिर भी एहतियात से निकालिएगा। ये आधी आ गई, और ये जी ये देखिए आप माशाल्लाह कितना गोल्डन सा शेड हुआ है। बाकी जब हम इसको ओवन में रखेंगे तो इंशाल्लाह बाकी हो जाएगा। और ये तो जो इधर खाते रहते हैं उनको पता ही है, माशाल्लाह शक्ल तकरीबन उसके अकॉर्डिंग ही हो गई है। थोड़ा सा टच रह गया, वो इंशाल्लाह भी हो जाएगा। जो मेरी यखनी थी वो तकरीबन 2 कप ही है। आपने नमक वगैरह चेक कर लेना है, मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, वो मैंने ऐड कर लिया। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अगर आप मुर्गी नहीं भी खाएंगे तो चावल ही इतने मज़ेदार होते हैं कि मुर्गी को खाने की साथ में ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन फिर भी मुर्गी हम खाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने बनाई है तो खानी तो बनती है ना।
अब ये चावल डाल के हम इसको छोड़ देते हैं और अब हम चलते हैं मुर्गी की तरफ। भी जो हमने पेस्ट बनाया था ये जो मुर्गी के ऊपर अच्छी तरह हम इसको लेप कर देंगे ताकि ये मसाला सारा लग जाए। इसके साथ ये होगा कि जब हम इसको बेक करेंगे ना बहुत ज़बरदस्त इसकी शक्ल आएगी। ये बड़े प्यार से आपने इसको कर देना है। तो ये जो स्किन वाली अगर आप मुर्गी लेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि वो जो जैसे हम कहते हैं वो चीड़ी सी जो है ना वो नहीं होगी और बड़े ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है ऐसे। और यहाँ तो जो मिलती है वो आप फ्राई लें, ग्रिल वाली लें या स्टीम वाली लें तो वो स्किन के साथ ही मिलती है। चलें जी अब इसको ओवन में रखते हैं 20 मिनट के लिए। और ये देखें इसमें हमने ऑयल नहीं लगाया क्योंकि हमने वो पेस्ट के अंदर ही ऑयल किया हुआ था ऐड। तो जी ये देखें जी मैंने चावल निकाल लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है चावलों की भी और मुर्गी की भी। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने थे। बहुत सिंपल तरीका है लेकिन मेहमानों के सामने अगर आप मेहमानों के आने पे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनने वाली है। बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। आपने ज़रूर बनाना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।